अभी हाल ही में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड द्वारा डेटा पब्लिक किया गया है कि कितने क्लेम्स पीछे में विगत कुछ वर्षों में फाइल हुए हैं। ईयर वाइज कंपोनेंट भी दिया गया है और आउट ऑफ दैट कितने क्लेम्स की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट हुई जो आपके सामने दिख रहा है और अप्रूव हुए। तो अगर हम सामने देखें तो हमको दिखाई देता है कि लेट्स से कि इन 2020-21 के अंदर में करीबन 14,000 क्लेम फाइल हुए। आउट ऑफ दैट 10,000 क्लेम्स के अंदर में ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट कंपनी द्वारा सबमिट हुई है और अप्रूव हुए हैं 7,000 क्लेम्स और रिजेक्ट हुए हैं भी करीबन 7,000 क्लेम। और अगर हम करंट ईयर की बात करें 30 नवंबर तक का डेटा है कि आउट ऑफ 23,000 क्लेम्स और ये अप्रूव हुए हैं 5,800 क्लेम्स। तो अगर देखें तो करीबन ओनली 1/4 क्लेम ही अप्रूव हुए हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं इस डेटा के तहत। तो आखिर क्या कारण है कि जो क्लेम हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं और इन कारणों को भी आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा बताया गया है। तो आज हम उन बातों को समझेंगे जिससे कि अगर आप उन शेयर्स को क्लेम कर रहे हैं तो हमारे अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों बजाय रिजेक्शन के। क्योंकि अगर हम टेबल देखें तो ये टेबल साफ कह रही है कि अराउंड 1/4 केस ही ऑन अ ईयरली बेसिस अप्रूव हो रहे हैं और मोर देन 3/4 केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए कारण भी इन्होंने बताए हैं। 6 मेजर रीजंस हैं जो रिजेक्ट होने के, जो आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा बताए गए हैं। पहला है, इन केस फिजिकल जो सिक्योरिटीज़ है फोलियो नंबर करेक्टली मेंशन नहीं किया गया। अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर डीमैट में शेयर्स है तो डीमैट नंबर करेक्टली मेंशन करना है। जो आधार के या पासपोर्ट के डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली फिल करने हैं, वो कहाँ गलत ना हो। जो बैंक डिटेल हैं वो कम्प्लीटली होने चाहिए, लाइक आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, डिटेल बिल्कुल मैच करने चाहिए जो हमारे क्लाइंट मास्टर लिस्ट में मेंशन किया गया है और कैंसिल चेक में मेंशन किया गया है। सेम जो डीमैट अकाउंट है उसकी डिटेल प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए। बहुत सारी केसेस में ये देखा गया है कि लोगों के आधार पर एड्रेस अलग रहता है और डीमैट अकाउंट में अलग रहता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस क्लेम फाइल करने के पहले अपने एड्रेस को डीमैट अकाउंट में, बैंक डिटेल को डीमैट अकाउंट में अपडेट करा लें। इसके बाद अगर आप देखें तो मेंशन जो रीज़न मेंशन है वो फिजिकल सिक्योरिटीज़ अगर आपकी खो गई हैं, शेयर सर्टिफिकेट खो गए हैं, ये तो उसकी प्रोसेसिंग पहले करा लें। और अगर शेयर होल्डर गुजर चुका है दैट मीन्स ट्रांसमिशन केस है तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो हम पूरा करा लें। इसके बाद सेकंड लास्ट जो रीज़न दिया गया है कि नेम और एड्रेस के अंदर में मिसमैच है जो कि कंपनी के रिकॉर्ड से, तो उसके रिगार्डिंग में या तो पहले केवाईसी अपडेट करा लें या जो रिक्वायर्ड एफिडेविट हैं वो सबमिट करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है इंडेमनिटी बॉन्ड का, इंडेमनिटी बॉन्ड को प्लेन पेपर पे एग्जीक्यूट काफ़ी लोग कर देते हैं या प्रॉपर उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो सबमिट नहीं करते, क्योंकि स्टेट वाइज जो स्टैम्प ड्यूटी है इंडेमनिटी बॉन्ड की वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के लिए 200 रुपीज़ है, मध्य प्रदेश के लिए 500 रुपीज़ है, छत्तीसगढ़ के लिए, बिहार झारखंड के लिए इट इज़ 1000 रुपीज़, वेस्ट बंगाल के लिए ये 100 रुपीज़ है, दिल्ली के लिए 100 रुपीज़ है। तो आप जिस भी स्टेट के अंदर में हैं, लेट्स से गुजरात के लिए 300 रुपीज़ है, महाराष्ट्र के लिए 500 रुपीज़ है। तो जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ आप पता कर लें कि इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए वैल्यू क्या रहेगी और उसी वैल्यू के ही स्टैम्प पेपर उसके साथ में इंक्लूज करें। ठीक इसी तरह रिजेक्शंस के और जो रीज़न अथॉरिटी द्वारा बताए गए हैं वो ये हैं कि अगर कंपनी को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और कंपनी ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट ही रिजेक्टेड लगाई तो अथॉरिटी को तो रिजेक्ट करना ही करना है। सेकंड, आपने कई क्लेम एक ही फोलियो पे फाइल किए हैं तो डुप्लीकेट क्लेम के बेसिस पे जो है अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा, जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो टाइमली कंपनी ने सबमिट नहीं की तो इसके लिए आपको कंपनी को फॉलोअप करना पड़ेगा। चौथा, कि जो क्लेम फाइल किया जा रहा है वो डिसीज्ड होल्डर, जो होल्डर गुजर गए हैं उनके नाम पे किया जा रहा है, जबकि क्लेम फाइल किया जाएगा क्लेमेंट जो लीगल हायर है उनके नाम पे, जिसकी ट्रांसमिशन की प्रोसेस आपने करा रखी है। और पांचवा और आखिरी ऑप्शन जो है वो जो रिक्वेस्ट है कंपनी की वो मर्जर, डीमर्जर या एमिग्रेशन कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो गया है तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है, अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन के क्लेम
काफ़ी रिजेक्ट होते हैं, उनका अगर हम रिजेक्शन रेशियो देखेंगे तो वो काफ़ी हाई होगा। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि ट्रांसमिशन दो तरह में हो सकता है, इधर या तो फिजिकल शेयर्स में या डीमैट वाले शेयर्स में। फिजिकल शेयर्स में अगर सिंगल नाम पर शेयर्स हैं विदाउट नॉमिनेशन तो उसकी कैटेगरी अलग है, अप टू 5 लाख रुपीज़ रूल्स अलग हैं और अबव 5 लाख रुपीज़ रूल्स अलग हैं। और सेम इन द केस अगर जॉइंट शेयर्स हैं तो जॉइंट शेयर्स में अगर एक होल्डर अवेलेबल है और एक गुजर गया है तो वो एज ए सिंगल काउंट होगा, आपको नेम डिलीशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान रखें तो जो ट्रांसमिशन केसेस है उसके अंदर में रिजेक्शन से बचा जा सकता है। कुछ जो चेंजेस जो है अथॉरिटी द्वारा किए गए हैं वो आपके सामने हैं कि जो एडवांस रिसिप्ट पहले लगा करती थी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म कर दी गई है। दूसरा, अगर जो रिक्वायरमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेटेड बिल या विल की जो रिक्वायरमेंट थी वो 5 लाख रुपए तक अगर एक कंपनी में आपके फिजिकल शेयर्स हैं तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। और तीसरा, जो हर डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कराना होता था तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी ख़त्म कर दिया गया, सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और एफिडेविट और श्योरिटीज़ के भी जो रिक्वायरमेंट थी उनको काफ़ी ईज़ किया गया है। सेम जो कंपनी लेवल पे भी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कुछ कुछ चेंज की गई हैं जो आपके सामने हैं।